70 साल के एक बुजुर्ग दंपत्ति को फ़ोन कॉल आता है और ये कहा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर दिल्ली में हुए आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ है और हम एंटी टेररिस्ट सेल के अधिकारी बोल रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति डरा सहमा फिर कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एफआईआर का डर दिखाकर शातिरों ने बुजुर्ग दंपत्ति से 80,000 रुपये जांच के नाम पर ऐंठ लिए। काफ़ी देर तक वीडियो कॉल के माध्यम से भी वो बुजुर्ग दंपत्ति से बात करते रहे और वीडियो कॉल के माध्यम से जब देखा तो सामने एक वर्दीधारी पुलिस अफसर बैठा था जो कह रहा था कि मैं एंटी टेररिस्ट सेल का अधिकारी हूँ। जांच के नाम पर 80,000 रुपये ऐंठ लिए और उन्हें 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। कहा कि घर से बाहर अगर आप गए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 20 घंटे बाद एक बार फिर फ़ोन कॉल आता है। कहा जाता है कि आपको 2 लाख रुपए हमें देने होंगे। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि इसके लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा, तो उन्होंने उन्हें बैंक जाने की अनुमति दी। जब ये बुजुर्ग दंपति बैंक में पहुंचे, आईसीआईसीआई बैंक में, तो वहां बैंककर्मी की समझदारी की वजह से बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड था, ये रुक गया। आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी ने देखा कि बुजुर्ग दंपति अपनी एफडी तुड़वाना चाहते हैं और डरे सहमे हैं। बैंक कर्मियों को खासकर जब बैंक में ऐसे मामले पहुंचते हैं तो बैंक कर्मियों को ये देखना चाहिए कि जो लोग आए हैं वो किस हालात में हैं, और यही शायद इस आईसीआई बैंक के कर्मचारी ने देखा। जब हम आपको पूरी खबर बताएंगे तो उनका नाम भी बताएंगे और हमें तो लगता है उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उन्होंने फिर उन्हें अंदर ले जाकर पानी पिलाया, बिठाया, कहा कि मामला क्या है, आप क्यों ये एफडी तुड़वाना चाहते हैं। तो डरा सहमा बुजुर्ग काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो रोते बिलखते बुजुर्ग ने फिर कहा कि इस तरीके से हमें फ़ोन कॉल आया, वीडियो कॉल आई, कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। हमने 80,000 1 लाख के करीब पैसे दे भी दिए, ज़्यादा मांग रहे थे। 20 घंटे तक हम घर से भी बाहर नहीं निकले। तो फिर बैंक कर्मी ने खुद उस नंबर पर फ़ोन कॉल के माध्यम से बात की और फिर जो शातिर है उन्होंने समझ लिया कि मामला बैंक तक पहुंच गया है और उनका नंबर फिर हमेशा की तरह जैसे ऐसे मामलों में स्विच ऑफ या फिर नॉट रीचेबल आता है। जो बैंक कर्मी उन्होंने उनका अकाउंट बंद करके नया अकाउंट खोल दिया है और एसपी हमीरपुर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। अगर इस तरीके से आपको डरा धमका कर फ़ोन कॉल आते हैं तो एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई वीडियो कॉल कभी पुलिस करे। आपने देखा होगा कि टीवी पर लगातार विज्ञापन आते हैं, अमिताभ बच्चन लगातार कह रहे हैं कि समझदार बने, तो इसलिए समझदार बने। पूरी खबर क्या है आगे आप सुनिए। खबर हमीरपुर से है। यहाँ 78 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी और उनकी पत्नी को ठगों ने ठगी का शिकार बनाया। 20 घंटे तक उन्हें अपने घर में ही कैद रखा। मामला 19 फरवरी को संज्ञान में आया जब जालसाजों ने एक सोची समझी साजिश के तहत बुजुर्ग दंपति को फोन कॉल के माध्यम से कहा कि हम एंटी टेररिस्ट सेल के अफसर बात कर रहे हैं और आपके बैंक खाते और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल दिल्ली में हुए बम धमाकों और आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है। फिर वीडियो कॉल के माध्यम से फर्जी वर्दी और जाली दस्तावेज दिखाकर उन्हें बुरी तरीके से डरा दिया। जांच के नाम पर ही उनसे 80,000 के करीब राशि ऐंठ ली गई। इतना दबाव बना लिया कि एक दिन तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। 20 फरवरी को ये बुजुर्ग दंपति अपनी जमा पूंजी की तकरीबन 6 लाख रुपए की एफडी तुड़वाने के लिए आईसीआईसी बैंक की भोटा चौक शाखा पर पहुंच गए। वहां शाखा प्रबंधक मनीष मनु को बुजुर्ग के चेहरे पर एक डर दिखा, तो उन्होंने बुजुर्ग को अकेले में बुलाकर पानी पिलाकर तसल्ली से पूछताछ की। फिर बुजुर्ग ने वीडियो कॉल और धमकियों की बात कही। मैनेजर फिर समझ गए कि साइबर अपराधियों का ये काम है। बैंक मैनेजर ने फिर खुद उन ठगों से फोन पर बात की, तब जाकर इन अपराधियों ने फोन कट किया और वापस फिर उनका नंबर नहीं लगा। बैंक प्रबंधक ने न केवल बुजुर्ग दंपति के परिवार को सूचना दी, बल्कि उनका नया खाता खोलकर बाकी जो पैसा है उसको भी बचा लिया।